दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है जो बहुत अच्छी खासी सीख देकर जाएगा। एक शिष्य दुखी होकर गुरु के पास आया और बोला कि मेरा मन ध्यान करने में बिल्कुल नहीं लगता, आप बताइए कि मन कैसे ध्यान में स्थिर हो। गुरुजी बोले कि यहाँ ध्यान नहीं लगेगा, कहीं और चलते हैं। यह कहकर गुरुजी शिष्य को लेकर चले तो देखा कि शिष्य के पास एक झोला है जिसे बड़े जतन से वह पकड़ रखा हुआ है। रास्ते में शिष्य को प्यास लगी तो वह झोले को बड़ी सावधानी से रखकर पानी पीने चला गया। लौटकर जब झोला खोलकर देखा तो गुरुजी से बोला, गुरुदेव, मेरे झोले में चांदी का सिक्का था, वह दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु बोले, मैंने उस सिक्के को कुएं में फेंक दिया है और अब तुम्हें ध्यान लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। शिष्य को अपने भटकाव का कारण ज्ञात हो गया और वह गुरु के साथ आश्रम लौट आया। ईश्वर ने भेदभाव क्यों किया? एक पुजारी और नाई दोनों मित्र थे। नाई हमेशा पुजारी से कहता है, ईश्वर ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ सूखा हो गया, यहाँ दुर्घटना हुई, यहाँ भूखमरी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, हमेशा लोगों को ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ देता रहता है। उस पुजारी ने उसे एक आदमी से मिलाया जो भिखारी था। बाल बहुत बड़े हुए थे, दाढ़ी भी बहुत बड़ी थी। उसने नाई को कहा, देखो इस इंसान को जिसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई है। तुम नाई हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों है? नाई ने जवाब दिया, मेरे से संपर्क नहीं किया। अरे उसने तो बात ही नहीं की। जो लोग ईश्वर से संपर्क करते हैं, पुजारी ने भी बताया, उनका दुख खत्म हो जाता है। लोग संपर्क ही नहीं करते और कहते हैं हम दुखी हैं। जो संपर्क करेगा वह दुख से मुक्त हो जाएगा। आज आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है जिसका उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। कल ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, फिर आप चाहे के भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते जाग जाओ। कलयुग का अर्थ होता है जहाँ सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़े जा रहे हैं, जहाँ कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, जहाँ परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहाँ ध्यान का कोई मूल्य नहीं है, धन का मूल्य है, जहाँ प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, चालबाजी, गणित, तर्क, इन सब का मूल्य है, जहाँ ईमानदारी मृत्यु बन जाती है और बेईमानी जीवन का सार, जहाँ जो जिस मात्रा में चालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो, वह उसी मात्रा में सफल हो पाता है। परमात्मा पर भरोसा करना सीखो। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बहुत मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। अगर आज कोई बर्बाद हो रहा है तो समझ जाना जब उसके पास समय था। जब उसने मनमानी की तब उसने काम नहीं किया, तब वह अंधा बनकर अयाशी करता रहा, तब वह सच जानकर भी चुप रहा, तब उसने किसी की एक ना सुनी। जिंदगी हर दिन परिणाम नहीं देती, लेकिन आपके अच्छे बुरे कर्म या मेहनत का परिणाम एक दिन इकट्ठा करके जरूर देती है। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वह कौन से जिंदा हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का रह जाता है। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है।
मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है। कई बार हम लोगों को इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि हम उनके लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहते हैं। दो ही हमसफर मिले जिंदगी में जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, पहला दुख दूसरा जिम्मेदारी। जिसने परमात्मा को देखा है वह दुनिया पर हंसने लगा है, इसलिए हंसने लगा है कि यह दुनिया सिवाय एक नाटक के मंच के सिवाय कुछ भी नहीं है। ना यहाँ परेशान होने जैसा कुछ है, ना पीड़ित होने जैसा कुछ है। पीड़ित हो तो तुम अपनी मूर्छा के कारण, और परेशान हो तो तुम अपनी परेशानी के कारण। जागो तो सब अभिनय है, सब खेल है। ध्यान अग्नि है, वह किसी भी विचार को जला देती है। आप करें और देखें, किसी भी विचार को सोचे मत, सिर्फ देखें। खड़े हो जाएं और देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर में आप पाएंगे वह तिरोहित हो गया, वहाँ खाली जगह रह गई, वह खाली जगह समाधान है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी कला से चलते चलते उस जगह पहुँच जाता है जहाँ प्रश्न उठते ही नहीं, खाली जगह रह जाती है। प्रेम लौटता ही है, 1000 गुना होकर लौटता है। इसकी भी फिक्र मत करो कि इस आदमी को दिया तो यही लौट आए, कहीं से लौट आएगा, 1000 गुना होकर लौट आए। तुम फिक्र मत करो, प्रेम लौटता ही है। अगर ना लौटे तो सिर्फ एक प्रमाण होगा कि तुमने दिया ही ना होगा। अगर ना लौटे तो फिर से सोचना, तुमने दिया था या सिर्फ धोखा किया था, देने का दिखावा किया था या दिया था। अगर दिया था तो लौटता ही है, यह इस जगत का नियम है। जो तुम देते हो वही लौट आता है। घृणा तो घृणा, प्रेम तो प्रेम, अपमान तो अपमान, सम्मान तो सम्मान, तुम्हें वही मिल जाता है 1000 गुना होकर जो तुम देते हो। यह जगत प्रतिध्वनि करता है 1000 रूपों में। अगर तुम गीत गुनगुनाते हो तो गीत लौट आता है, अगर तुम गाली बकते हो तो गाली लौट आती है। जो लौटे समझ लेना कि वही तुमने दिया था, जो बोओगे वही काटोगे भी। पुरुष ने स्त्री को सब तरह से प्रत कर दिया, इसका बदला स्त्री न ले यह असंभव है। तुमने सब तरह से उसे प्रत कर दिया, इसका इकट्ठा बदला वह तुमसे लेती है। बाहर के जगत में तो उसकी कोई गति नहीं है, लेकिन घर के जगत में वह तुम्हें पूरी तरह दबा देती है। इस तरह का पुरुष खोजना ही मुश्किल है जो अपनी पत्नी से ना डरता हो। डरना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने उसे बहुत डराया है। ख्याल रखो, जीवन का नियम, जब तुम किसी को डराओगे तुम्हें डरना पड़ेगा, और जब तुम किसी को गुलाम बनाओगे तो तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा। अगर स्वतंत्र रहना है तो दूसरे को स्वतंत्र करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम मुक्त रहो तो किसी को बंधन में मत बांधो। जिसने परमात्मा को देखा है वह दुनिया पर हंसने लगा है, इसलिए हंसने लगा है कि यह दुनिया सिवाय एक नाटक के मंच के अलावा कुछ भी नहीं है। ना यहाँ परेशान होने जैसा कुछ है, ना पीड़ित होने जैसा कुछ है। पीड़ित हो तो तुम अपनी मूर्छा के कारण, और परेशान हो तो तुम अपनी परेशानी के कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हूँ रुक्मिणी का। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता, जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। मेरी कृपा से कोई अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर समझाकर बहुत कुछ चाहता है। जिस पर रहती है कृपा भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती है किसी बात की। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। जब प्यार और नफरत दोनों चीज ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। बिना गुरु के कोई दूसरे किनारे पर नहीं जा सकता। परिवार व्यक्ति का वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। थोड़ी मेहनत मेरे हाथ की, बाकी कृपा भोलेनाथ की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से ना हार जाओ। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा 2 गुना वापस करते लौटाते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। मैंने सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नियत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है और किसी को कमजोर बनाना भी पाप है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। फिजूल है फिक्र करना, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है वह संवर जाता है। और आध्यात्मिकता अंदर से आती है। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं, मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल यह देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत दुख का कारण बनती है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि विनाश होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब मनुष्य का पतन हो जाता है। दोस्तों, रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गति के लिए चरण पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। एक बात सदैव याद रखना, आप कभी अकेले नहीं होते, आप हर किसी के साथ सदा जुड़े रहते हैं। ईश्वर की भक्ति करने में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं होता है। किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है और किसी को कमजोर बनाना भी पाप है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जिसको भगवान अच्छा लगता है भगवान को वह अच्छा लगता है। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वह अपने ज्ञान के प्रति उतना ही कम अग्रसित होगा।
हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इंसान कहता है कि पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करे तो मैं तेरे पास आऊं। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखलाऊंगा। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलना ऐसे शुरू करो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, मगर ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उठकर भागता है वही तो जिंदा है। हर मुश्किल का हल है, बस हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनी मुश्किलों का समाधान खोजने में लग जाओ, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। अभी लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। बुरे वह लोग नहीं जो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, बल्कि बुरा तुम्हारा दिमाग है जो इस बात पर बिलीव कर लेता है कि तुम नहीं कर सकते। कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो जाओ और जाकर आईने में देख लो। बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अपने हौसले बुलकर मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। खुद पर भरोसा होना गर्व की बात है और दूसरों पर भरोसा होना शक की बात है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो, आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहे, हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता ना करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर रहे जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें, यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने का फैसला ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसलिए अगर आप किसी कार्य में किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हो, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। और अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रुक नहीं सकती।
इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है। गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही है तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारे। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रहते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहे। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफलता प्राप्त हो रही है तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय न देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें, सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई कई घंटे के लिए सफर करना पड़ता है और गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है, तब भी वह चला जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि 1-2 घंटे का सफर है, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का सफर हो और रिजर्वेशन नहीं हो और कोई कहे कि चलो, तब जाने में मन में भय लगेगा। कितना लंबा सफर है, कब तक खड़े खड़े जाएंगे, भय लगेगा। इसी तरह जीवन भी एक लंबा सफर है। इस जीवन के लंबे सफर में तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, वह स्थायी नहीं रहती। हमें यह सोचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए कि अब यदि मुश्किल है तो यह मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यह अपने दिमाग में बिठा लेना है। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, धैर्य रखने के लिए पॉजिटिव सोचो। जब विपत्ति आए तब यह सोचो कि विपत्ति नहीं आई है, यह मुझे एक सीख देने आई है। नुकसान में भी नसीहत बनी है, हमें यह मजबूती देगी। लोहे को आग में तपाने के बाद जब उस पर घन का प्रहार होता है, तभी तो एक आकार मिलता है और उस लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखने में लगता है कि यह घन का प्रहार है, लेकिन वह प्रहार ही उसको एक आकार देता है और उसी में उस लोहे की उपयोगिता है। तुम पर समय के घन का जब भी प्रहार पड़े, तब यह मत सोचो कि प्रहार पड़ा है, तब यह सोचो कि मुझे नया आकार मिल रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूँ। विपत्ति के प्रहार को भी सहजता से सहने की क्षमता आप में आ सकती है। ध्यान रखो कि हथौड़ी का प्रहार जब कांच पर पड़ता है तो यह बिखर जाता है, टूट जाता है, लेकिन वही प्रहार जब सोने पर पड़ता है तो सोना चमक उठता है, उसमें चमक आ जाती है।
ज्ञानी जन कहते हैं कि विपत्ति का प्रहार जब तुम पर पड़े तो तुम कांच मत बनो, तुम सोना बनो, सोने की तरह चमकने की कला सीखो, अपने को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ, भीतर से सकारात्मक होकर चलो, जीवन में नया आनंद लेगा। विपत्ति में धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। नुकसान को भी नसीहत समझो, आपके अंदर यह कला है, जरूरत है उसे विकसित करने की। सकारात्मक सोच से आशावादी बनिए, अपने मन में हताशा को हावी ना होने दो। यह कार्य आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रखो। सहनशीलता को धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत चित्त होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, गर्मी सर्दी आदि अनेक ऐसे द्वंद्व हैं जो जीवन में अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव कराते रहते हैं। द्वंद्व पर विजय पाने के लिए किया गया पुरुषार्थ एक प्रकार का तप है। इन द्वंद्व पर विजय पाने के बाद व्यक्ति धीर पुरुष बन जाता है। इस गुण के कारण वह सुख के समय प्रसन्नता से गदगद नहीं होता और ना दुख में हताश होकर बैठता है, बल्कि हर एक अवस्था में समान रूप से कार्यशील बना रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करके मनुष्य में असाधारण सामर्थ्य आ जाती है। वह न केवल अपने लक्ष्य को अविचल रूप से प्राप्त करता जाता है, बल्कि दूसरों को उचित सलाह देने के लिए भी सदा तत्पर रहता है। गीता में मनुष्य के इस गुण को दैवीय संपदा बताया गया है। इस गुण के अभाव में मनुष्य धार्मिक कामों या कुकर्म में संलग्न हो सकता है। ऐसे में समाज में आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। समाज में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमें धैर्यशाली बनना चाहिए। मनुष्य को जीवन मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इनका सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में तो जीवन यथावत चलता रहता है, परंतु धैर्य की परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। मेरे दोस्त, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है और हर दिल में उस काम की चाहत रखी गई है। इस दुनिया में कोई चीज तुम मजबूरी से नहीं कर रहे हो, तुम करना चाहते हो इसलिए कर रहे हो। मजबूरी तो तरकीब है। दुनिया में हर इंसान अपने आप में दुखी है और हर इंसान को दूसरे की जिंदगी ही ज्यादा अच्छी लगती है। कारण कुछ भी हो सकता है। लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें कुछ नहीं पता। इससे तुम्हें लोगों की असलियत पता चल जाएगी। लोग तुम्हें कैसे ठगने लगेंगे। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इनकम है, महंगाई नहीं। अगर आप वही करोगे जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। हमें ज्यादा चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या कुछ अलग करना पड़ेगा। जिंदगी हमें गारंटी या वारंटी नहीं देती, बल्कि अपॉर्चुनिटी देती है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जिंदगी में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि जो इतना बना हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठना ना दे। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते हैं, दर्द नहीं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। किसी नई जगह या फिर खुली जगह पर टहलने से आपके दिमाग को नए आइडिया सोचने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। हम किसी भी चीज की तरफ पूरा ध्यान सिर्फ लगभग 10 मिनट के लिए दे सकते हैं। कड़वा है मगर सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं है। यह मन जहाँ लग जाए वहीं पर ईश्वर नजर आता है।
कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच व्यक्ति हर जाति में होते हैं। जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है। बाहर वालों की सुनोगे तो बह जाओगे, अगर अंदर अपने मन की सुनोगे तो संवर जाओगे। मेरे दोस्त, प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। पापा कहते हैं कि जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बदले लेने से ज्यादा बदलने में मजा है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वह इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, असल में खुद मेहनत करके अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। बुरे वक्त को भूल जाएं, मगर बुरे वक्त से मिला सबक हमेशा याद रखें। दोस्तों, कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती है खरोच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। जिंदगी में हार को भी समझो, वह बहुत कुछ सिखाती है। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली हो जाता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। जीवन में मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। अगर आपको आसमान में ऊंचा उड़ना है और आप केवल सोच रहे हो तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक उसे पूरा करने के लिए मेहनत ना की जाए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। खुद को स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू नहीं बनाता। मेरे दोस्त, कर्मों से ही होती है पहचान इंसानों की, वरना महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। जल्दी ही लौटें खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहिए दोस्त, इम्तिहानों का दौर है। किसी से बात करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि दिमाग और जीभ का कनेक्शन किया है या नहीं। दिखावा और विश्वास दोनों अलग अलग हैं। यकीन करना सीखो, शक तो पूरी दुनिया करती है। यकीन बहते हुए पानी की तरह है, एक बार बह जाने के बाद वापस नहीं आता। झूठ बोलना भरोसे की नींव तोड़ने की समान है। आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। सफल व्यक्ति वह होते हैं जो बोलते कम हैं, सुनते ज्यादा हैं। अगर आकार ही सब कुछ तय करता तो हाथ ही जंगल का राजा होता। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा। अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगाजल बन जाएगा। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ यह सोचिए। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। मेरी औकात से हटकर मुझे कुछ ना देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा ना बने, वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं भीतर से जानता है। दुनिया का डर नहीं जो तुझे उड़ने से रोके हैं, कैद है तू अपने ही नजरिए के पिंजरे में। एक बात याद रखना दोस्त, इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। सफलता खुशी देती है, असफलता अनुभव, दोनों अपनी जगह पर जरूरी है। जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से यह बोला करो, आई एम बिग फैन ऑफ माई सेल्फ। लोगों का काम है कहना। एक मेंढक पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहता था। सारे मेंढक चिल्लाने लगे कि यह नामुमकिन है, पर मेंढक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कैसे? मेंढक बहरा था, उसे लगा सब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए शिक्षा लोगों की बुरी बातों को अनसुना कर दे। अगर आपका सपना अपने लक्ष्य को पाना है, मंजिल दूर और सफर बहुत है। छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालती यह दुनिया कब की हमें, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने से हमें रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है।
आज जो लोग तुम्हें पागल बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करो और अपना काम करते रहो। जब तुम सफल हो जाओगे बाद में वही लोग तुमसे अपॉइंटमेंट लेकर तुमसे सक्सेस टिप्स मांगने आया करेंगे। मेरे दोस्त, मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती है। अगर मुश्किलों से सीखने का जज्बा हो, आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सफलता पाने के लिए आप खुद ही खुद को रोक रहे हो। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो आप कल थे वह आज ना रहे। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज पता क्या है? सुकून। हार के भी देख लिया, अब किस बात का गम है? चल उठ और दिखा इस दुनिया को कि तुझ में कितना दम है। वक्त अगर दर्द लाया है तो दवा भी जरूर लाएगा। मुसीबत जब भी आई है हल साथ आया है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि रात के बाद सवेरा ना हुआ हो? कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपा है और अंदर प्यार से सहला सहला के एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार ईश्वर पर भरोसा रखिए, वह हमें टूटने नहीं देगा। जब आप दूसरों के लिए दीपक जलाते हैं तो उसकी रोशनी आपकी जिंदगी का अंधेरा भी दूर कर देती है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। मायने नहीं रखता किसको कितनी खानदानी दौलत मिली है, यहाँ राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। दोस्तों, यह मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते जब वे जीत जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। दोस्तों, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का वो हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की ओर पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन है और इसे किसी के भी कहने में नहीं बदलना है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। आत्मसम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। दोस्तों, किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है
और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, पर जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दोस्तों, दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यह अंदाज है जीने का, ना खुद उदास रहो ना किसी को रहने दो। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। दोस्तों, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर अपनी जिंदगी से कभी नफरत होना पड़े तो एक बार आपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी गई है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझकर निचोड़ देंगे। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। दोस्तों, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में यह मान नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं, जिंदगी के सफर में मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही, असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। पता है दोस्तों, बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। जीवन में कोई भी काम जब तक कठिन लगता, जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते जब आप कामयाब होने लगते हैं। मेरे दोस्त, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। किताबों की अहमियत अपनी जगह है प्यारे, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जब दर्द और कदर दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। जिंदगी एक खेल है, यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी।
जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। हम क्या हैं वह सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके हौसलों का। मेरे दोस्त, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। एक बात जिंदगी भर याद रखिए, आपका सही रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी में अगर ज्यादा कठिनाइयां आए तो उदास मत होना। बस यह बात याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है, वह जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। जो इंसान यह कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। यहाँ रोटी नहीं उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं सिरहाने ख्वाब रखते हैं। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में, भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है।